यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक है ये। टॉपिक का नाम है पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी, रूरल अर्बन माइग्रेशन। तो रूरल अर्बन माइग्रेशन क्यों हो रहा है, क्या पैटर्न है इंडिया में, माइग्रेशन महिलाओं में ज़्यादा है, पुरुषों में ज़्यादा है, माइग्रेशन स्टेट के अंदर स्टेट के बाहर है, ये सब पैटर्न देखेंगे हम इसके अंदर। ठीक, लास्ट टाइम भी इसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में डायरेक्ट आया था और मेंस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। मज़ेदार बात यह है कि यही टॉपिक सेम यूपीएससी में भी है। ठीक, यूपीएससी में यही टॉपिक दिया हुआ है डेमोग्राफिक के नाम से, पेपर 1 प्रीलिम्स में डेमोग्राफिक। तो यूपीएससी में यही टॉपिक दिया हुआ है डेमोग्राफिक नाम से। ठीक, अंतर ये कि एमपीपीएस से पूछा है तो एकदम फैक्चुअल पूछा है। वो फैक्चुअल मतलब स्टेट्स की पोजीशन क्या है, लिटरेसी में क्या पोजीशन है, सेक्स रेशियो में क्या पोजीशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या पोजीशन है, इस तरह के पैटर्न पूछता है एमपीपीएससी। यूपीएससी में पूछा है इन टॉपिक के ऊपर जो एनालिसिस है वो पूछा है। ठीक, लेकिन बनेगा क्वेश्चन इसी टॉपिक से, तो हम दो कवर करेंगे, एनालिसिस भी तैयार करेंगे क्योंकि मेंस में भी टॉपिक आपका वहाँ आपको एनालिसिस लिखना है और प्रीलिम्स में फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो अभी मैं आज जो शुरू करूँगा पहला टॉपिक, उसमें मैं कुछ टेबल्स लेके आया हूँ। उस टेबल्स में कुछ 10 टेबल हैं मेरे पास। उन टेबल्स में पैटर्न हम देखेंगे कि लिटरेसी का पैटर्न क्या चल रहा है, सेक्स रेशियो का चल रहा है और पॉपुलेशन ग्रोथ का चल रहा है। एक बात और कि यही टॉपिक एमपीपीएससी के यूनिट 4 में भी है, बस वहाँ पे जो बात करी गई वो एमपी के कॉन्टेस्ट में की गई है। एमपी कॉन्टेस्ट में ये पैटर्न सब चीज़ें। तो यूनिट 3 में लास्ट टॉपिक है, यूनिट 4 में भी टॉपिक है, बट यूनिट 4 में ये एमपी के पैटर्न में एक्सक्लूसिव से बात कर रहा है। तो आपको एमपी पैटर्न पूछा तभी पढ़ना पड़ेगा और कंप्लीट पूछा तभी पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक बात यहाँ कर लेंगे हम लोग तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। यूपीएससी में इस टॉपिक का नाम दिया गया है पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज़। मेंस में ये मेंस में भी है, यूपीएससी में ये टॉपिक मेंस में भी है। मेंस में दिया गया पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज़। ठीक, तो अब मैं इसको ऊपर लिखवा देता हूँ पहले कहाँ कहाँ पे ये पैटर्न टॉपिक कॉमन है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो पहले टॉपिक में लिख लेते हैं। टॉपिक हमारा जो है बेसिकली डेमोग्राफी में हम बात कर रहे हैं। डेमोग्राफ, डेमो मतलब पीपल्स, ग्रीक वर्ड है। ठीक, और ग्राफ मतलब उनकी स्टडी, लोगों के बारे में अध्ययन करना, क्या पैटर्न है, कैसे जनसंख्या बढ़ रही है। तो ग्राफिंग मतलब डिस्क्राइब, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल का मतलब हो गया डेमोग्राफिक, ग्रीक वर्ड है। अभी टॉपिक कहाँ कहाँ पे है, तो ये टॉपिक एमपीपीएससी हम देख लें पहले। एमपीपीएससी में ये प्री में यूनिट 3 और यूनिट 4 दोनों में दिया गया है। ये टॉपिक एमपीपीएससी के मेंस में भी है। मेंस में कहाँ पे है, एनी आइडिया सिलेबस में? ज्योग्राफी में कौन टॉपिक मेंस में आप देखेंगे इस टॉपिक को। तो ये टॉपिक आपको बनता है पेपर 1 लिख लीजिए, पेपर 1 पार्ट 2, पेपर 1 जीएस पेपर 1 पार्ट 2, और वहाँ पे है यूनिट 4 डिजास्टर मैनेजमेंट वाले में यूनिट 4। तो वो लिख लीजिए ताकि आपको याद है कि कहाँ कहाँ पर टॉपिक पढ़ना है, ये कहाँ कहाँ काम आया। ये प्री में 2 जगह है और मेंस में पेपर 1 पार्ट 2 यूनिट 4 वहाँ दिया गया है। यही सेम
क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट 2, पेपर 2 पार्ट 2 के यूनिट 4 में दिया गया दोबारा से एक बार। ठीक, नाम इसका है वहां पे भारत की जनसंख्या वृद्धि और वितरण 1901 से वृद्धि के कारण और प्रभाव। ठीक, फिर उस पर टर्मोलॉजी दे दी सीधे, वो टर्मोलॉजी पढ़नी है आपको। तो ये 2 जगह मेंस में भी हो गया, 2 जगह प्रीलिम्स में भी हो गया। ठीक, यूपीएससी में यही सेम टॉपिक जीएस प्री में हो गया, जीएस 1 में, और यही टॉपिक मेंस में दिया गया है। मेंस में इसको नाम दिया गया है मेंस में पेपर 2 में टॉपिक है पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज। तो मैंने इसको कंप्लीट तैयार कर दिया हर तरह से, प्री मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, एमपीपीएससी पे यूपीएससी दोनों कवर कर दिया है, ताकि पढ़ते समय आपको कोई चीज़ में दिक्कत ना आए। यहाँ हम फैक्चुअल ज़्यादा देखेंगे और यहाँ हम एनालिसिस देखेंगे, बढ़ने का एनालिसिस क्या है। फॉर एग्जांपल कि माइग्रेशन हो रहा तो किन शहरों में हो रहा है, सरकार का इशू उठा दी है, जनसंख्या में जो एल्डर लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वो बढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या कदम उठाई रही सरकार, कौन कौन स्कीम्स हैं और क्या कदम उठाने चाहिए। क्या वास्तव में एल्डर लोग बोझ हैं समाज के ऊपर। ठीक, क्या कारण है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन बढ़ने से भारत में वृद्धों की समस्याएं बढ़ रही हैं। ठीक, तो ये हम इसमें इस तरह देखेंगे पैटर्न को, और यहाँ हम देखेंगे फैक्चुअल। शुरुआत में इधर से करूँगा और एंड यहाँ पे करूँगा। ये लगभग 2 दिन टॉपिक चलिए, 2 दिन में कंप्लीट आपका कवर हो जाएगा हर एंगल से। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? किसमें वो चल रहा है, वो टॉपिक चलेगा। ये जस्ट मैं लिया टॉपिक बीच में, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है फैक्चुअल, यहाँ तक समय लगेगा आपको, वो भी ले रहे हैं। ठीक, अब कुछ पॉइंट्स आप नहीं पढ़ेंगे, तो आप पहले मैंने जो बताया उसको ले लीजिए। सबसे पहले तो जो सेंसस है, जनगणना है 2011 की, ये 30वीं सहस्त्राब्दी में होने वाली पहली जनगणना है। ठीक, कुछ पॉइंट लिखिए। ये 21st सेंचुरी और 21st सेंचुरी मुही, इसमें ये 2 चरणों में हुई, 2 फेसेस में हुई। ये सेंसस हुआ 2 चरणों में हुआ। दो चरणों में, दो फेसेस में हुआ। दो फेसेस में हुआ। पहला आवास, हाउसिंग, आवास। और दूसरा जनगणना, सेंसेक्स। ठीक, पहला जो सेंसस आवास का जो हुआ, उसका पर्पस था इंफ्रास्ट्रक्चर को पता लगाना, ठीक। अब हेड बनाइए,
जो जनगणना 2011 हुई उसके कुछ जनरल पैटर्न्स क्या है वो लिख लीजिए, थोड़े से जनरल पैटर्न्स। जनरल पैटर्न्स कौन कौन से वो लिख लीजिए। जनरल पैटर्न पहला ये है कि एक मेन पैटर्न तो ये निकल के आया कि जनगणना में जो आबादी है वो है 121 करोड़। ये मैं बात कर रहा हूँ 1 मार्च 2011 की। एग्जाम में पूछे कि 1 मार्च 2011 को भारत की जनगणना कितनी थी, एग्जैक्ट 1 मार्च 2011 को 1,21 करोड़ 1,21 करोड़, और इसमें पुरुष की एग्जैक्ट संख्या देखो, एमपीपीएससी में सीधा फैक्ट पूछता है वो कि 1 मार्च 2011 को जनगणना हुई उसमें संख्या कितनी थी पुरुषों की 62.37 करोड़, महिलाओं की 58.65 करोड़। एक सामान्य पैटर्न तो ये निकल के आया, ठीक। यदि हम बात करें डेंसिटी की, घनत्व की, तो घनत्व जो है 2001 में था 325 डेंसिटी और 2011 में हो गया 382, 382। ठीक, तो घनत्व कितना बढ़ा, 17.5% बढ़ गया, 17.5% डेंसिटी बढ़ गई। ये ओवरऑल की बात कर रहे हैं हम लोग, पूरे भारत की बात कर रहे हैं। 325 से बढ़ गया 382, 2001 में 325 और 2011 में 382 डेंसिटी 382। तो एग्जाम में आता है कि 1 से 11 के बीच में भारत की डेंसिटी कितनी बढ़ी है, तो 17.5% डेंसिटी बढ़ी है, इतनी पॉपुलेशन हमारी बढ़ गई है। ठीक, फिर यदि हम बात करें सेक्स रेशो की, सेक्स रेशो की बात करें हम लोग, तो ये हो गया 940। ठीक, ये जो सेक्स रेशो है ये 1971 के बाद सर्वाधिक है। एग्जाम में आता है स्टेटमेंट, तो याद रखिएगा 1971 के बाद ये सेक्स रेशो हाईएस्ट है। लेकिन यदि हम अभी टेबल देखेंगे 1961 का सेक्स रेशो देखें तो उससे थोड़ा नीचे है। तो 71 के बाद ग्राफ जो है कुछ ऐसे बढ़ रहा है 1971 के बाद। ठीक, पास में आ गई, क्या पैटर्न निकल के आया। यदि हम बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ की, तो वो तो ग्राफ यही है, जनसंख्या संख्या में बढ़ी है, प्रतिशत में पीछे की तुलना में थोड़ा कम है, देखेंगे अब आगे। यदि हम बात करें डेंसिटी की, डेंसिटी का क्या ग्राफ है, डेंसिटी भी बढ़ी है। ठीक, और डेंसिटी में 70.5% का इंक्रीमेंट दिख रहा है। ठीक, यदि हम बात करें सेक्स रेशो की, तो ये बढ़ी है। सेक्स रेशो 1970 की तुलना में बढ़ा है। ठीक, और ये बढ़ के हो गया आप कितना
940। यदि हम तुलना करें किससे, 2001 से, तो ये इंक्रीमेंट दिखा है कितना, 7%, 7 पॉइंट का, 7 पॉइंट बढ़ा है। ठीक, यदि हम बात करें लिटरेसी की, साक्षरता की, तो लिटरेसी में वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है। 2001 से तुलना करें 2011 की, तो 2001 में थी लिटरेसी 9.21% की वृद्धि हुई है। 2001 में थी जनसंख्या साक्षरता 64.83 और ये बढ़ के हो गई है 74% लिटरेसी। तो सबसे पहले ग्राफ बनाता है, ग्राफ से आपको याद है पैटर्न किसमें क्या रहा है। अभी टेबल दिखाऊंगा, काम आपका और हल्का हो जाएगा, याद करने में आसानी रहेगी। ठीक, तो पॉपुलेशन ग्रोथ कोई दिक्कत ही नहीं है, डेंसिटी बढ़ी है, सेक्स रेशो बढ़ा है। किस साल की तुलना बढ़ा है, 1971 तुलना बढ़ा है। ठीक, डेंसिटी हम देख रहे हैं 2001 और 2011 के बीच में इतनी वृद्धि हुई है, यहाँ पे भी इतनी वृद्धि हुई है। ठीक, समझिए सामान्य पैटर्न ये है, ये जनरल पैटर्न दिया हुआ है जनसंख्या को लेकर। अब इसको डिटेल में हम लेते हैं। जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है वो ये कि 1 मार्च 2011 को भारत की जनसंख्या कितनी थी, 1,21 करोड़। ठीक, पुरुष 62.37, महिलाएं 58.64। यदि हम बात करें 20वीं सेंचुरी की, 20वीं सदी की, तो उस समय आबादी थी 23 करोड़ 84 लाख। कब क्या कर रहा हूं मैं, 1901, और यहां बात कर रहा हूं 2001। अब ये पूछे कि 20वीं सेंचुरी यहां पे और ये 21st सेंचुरी, आबादी कितनी है, यहां कितनी है, 23 करोड़ 84 लाख। यहां कितनी हो गई, यहां हो गई 21 करोड़, नहीं 1 करोड़ 1,21 करोड़, 21 करोड़ है। हाँ, ये 2011 का दे दिया, सही 2011। तो लिखा है कि 20वीं सदी के पहले हिस्से में भारत की जनसंख्या में 1.5 गुना वृद्धि हुई, जबकि बाकी हिस्से में वृद्धि 3 गुना बढ़ी। लिख लीजिए इसको। 20वीं सदी के फर्स्ट पार्ट में, 20वीं सेंचुरी के फर्स्ट पार्ट में 1.5 टाइम्स ग्रोथ हुई है पॉपुलेशन की, और रिमेनिंग में 3%, 3 टाइम्स। अभी बोला कि एक समय ऐसा आया 11-21 का, 10 साल का, जब आबादी में गिरावट आई है, बाकी सब बढ़ी है। केवल एक ही ऐसा है 10 साल जब ग्रोथ रेट कम रही है, 11 से 21 बीच में। अभी टेबल देखेंगे तो समझ में आएगा आपको।
11 से 21 के बीच में। यही 10 साल ऐसा है जब आप देखेंगे गिरावट दिखती है। ग्यारह से 21 के बीच में, ठीक। वो भी टेबल देखेंगे उसमें आएगा। टेबल देखिए, ये लीजिए टेबल। इस टेबल में जनसंख्या और उसकी वृद्धि दर ग्रोथ रेट को दिखाया गया 1911 से लेकर 21, 1901 से लेकर 2011 तक, ठीक। तो जब हम देखें 1901, 11, 21, 31, तो आप देखेंगे वृद्धि, दशकीय वृद्धि, डिकेडल ग्रोथ, डिकेडल ग्रोथ बढ़ी है। केवल 1911 से 21 बीच में ये नेगेटिव रही है, कम रही है। बाकी में ज़्यादा बढ़ती ही है यहाँ पे, ठीक। बस इसी पॉइंट लिखिए कि डिकेड ग्रोथ जो है नेगेटिव रही है 11 से 21 बीच में। अब यदि हम यहां पैटर्न देखें 71 के बाद, तो 71 के बाद 2480 थी, घट के रह गई 2467, 2380, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे 71 के बाद ग्रोथ रेट क्या हो रही है, कम हो रही है। तो बस इसलिए 71 के बाद पैटर्न जो दिखाया हुआ है कि ये कम हो रही है। और एकमात्र जब नेगेटिव रही है वो है 11 से 21 के बीच में। सेवेंटी के बाद ग्रोथ रेट कम हुई है, कम हुई है। अब आपसे पूछेगा, मान लीजिए कि 2011 में 1 से 11 के बीच में ग्रोथ रेट क्या रही, तो 70.64 एग्जैक्ट फिगर। डिकेडल ग्रोथ रेट बिटवीन 2001-11 ये रही है 17.64, 17.64। ठीक। तो एक चीज है ना कि जनसंख्या मतलब उसमें नंबर्स में बढ़ रही है, लेकिन ग्रोथ रेट जो है हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। इट मीन्स इन नियर फ्यूचर, मतलब भविष्य में हमारी जनसंख्या क्या होगी, कम होगी। क्योंकि ग्रोथ रेट क्या है, यदि किसी देश की, यदि एग्जाम में आता है, मान लीजिए यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि किसी देश की एब्सोल्यूट संख्या बढ़ रही है परसेंटेज पॉपुलेशन की, बट ग्रोथ रेट क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ये क्या दिखाता है, इट शोज किसी देश की एब्सोल्यूट संख्या, एब्सोल्यूट नंबर पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट ग्रोथ रेट कम हो रही है। ये क्या दिखाता है, बर्थ रेट भी कम है, मोर्टेलिटी भी कम है इस समय। और फ्यूचर में क्या होने वाला है, पीक के बाद नीचे आ जाएगी, तो भारत का भी कुछ पीक आएगा ना, तो वो हम देखेंगे क्या आएगा अभी पॉपुलेशन इश्यूज में। बट अभी अपने पैटर्न क्या देखा, पैटर्न बोलता है कि हमारी जनसंख्या में ग्रोथ रेट कम हो रही है, मतलब जनसंख्या भविष्य में हमारी कम होगी। अभी भली बढ़ी हुई है बट इन फ्यूचर कम होगी, क्योंकि ग्रोथ रेट क्या हो रही है, लगातार कम होती आ रही है। हाँ, इधर संख्या देखोगे आप तो ये बढ़ रही है, 1 21 कोड 1 2 ये बढ़ रही है यहाँ पे। इसको देखोगे तो बढ़ रही है, इसको देखोगे गिर रही है। ठीक, ये जो कंडीशन है ये दिखाता है कि भारत में अभी हमारे यहाँ यूथ लोग बहुत हैं। इसका मतलब लिखिए, इसका मतलब ये होगा कि हमारे यहाँ यूथ बहुत है, अभी डिपेंडेंसी रेशो कम है, क्योंकि एब्सोल्यूट संख्या बढ़ रही है। ठीक, इसको हम बोलते हैं जनसांख्यिकीय लाभांश, डेमो डिविडेंड की कंडीशन दिखाता है ये, डेमो डिविडेंड कंडीशन दिखाता है ये।
डेमो ऑफ डिविडेंड कंडीशन दिखाता है ये, दिखाता है ये, ठीक, दिखाता है ये। और ये पीक पे पहुंचेगा, उसके बाद जनसंख्या कम होगी। ठीक, एक फैक्ट ये है कि भारत में देखिए जनसंख्या दो तरह की होती है किस देश में, एक डिपेंडेंट और एक वर्किंग क्लास। पॉपुलेशन जब हम देखें हैं तो एक होती है वर्किंग क्लास जो कमाऊ है, और एक डिपेंडेंट। जब तक वर्किंग क्लास ज़्यादा है डिपेंडेंस है, इसका मतलब है आप डेमोग्राफिक डिविडेंड में, किसमें, डेमोग्राफिक डिविडेंड में है। ठीक, ये किसी भी देश के लिए एक अच्छा मौका होता है ग्रोथ के लिए, क्योंकि आपके कमाने ज़्यादा है, खाने वाले कम। भारत के पैटर्न में ये बोला गया कि इंडिया का जो डेमो डिविडेंड स्टार्ट हुआ है वो हुआ है 2018 में। ये जो कंडीशन बात की बनी है कि 18 बनी है। कब बनी है, 18 में। और भारत की जो कंडीशन है ये रहेगी 2055 तक, ये कंटिन्यू रहेगी 2055 तक। अगले 37 ईयर्स हम इस डेमो डिविडेंड कंडीशन में रहेंगे। एग्जाम में जाता है कि भारत का डेमो डिविडेंड का स्टार्टिंग ईयर कौन सा माना गया है, तो 18 माना गया है। 18 माना गया भारत का डेमो डिविडेंड का स्टार्टिंग ईयर, और ये एंड होगा 2055 में। डेमो डिविडेंड एंड होगा 2055 में, 55 में, 55 में। 218 का मतलब लिख लीजिए। 218 मतलब है the starting point when the working age population exceeds the dependent population। 218 वो वर्ष है जब, 218 वो वर्ष है जब कामकाजी आयु के लोग निर्भर लोगों से ज़्यादा हो गए। 2018 was considered to be a starting point when the working age population exceeds the dependent population। ठीक, भारत के कॉन्टेक्स्ट में उसको बोला गया विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। भारत के कॉन्टेक्स्ट में उसको आ गया है विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसरों की खिड़की हिंदी बोल सकते हैं। ये हमारे पास 37 साल ऐसे हैं जो हमारे पास कमाने ज़्यादा होंगे, खाने में कम। यदि इसमें हम ढंग से काम कर लें तो इंडिया दुनिया के कई देशों को पीछे छोड़ सकता है। ठीक, कर ले तो चाइना का, यदि हम बात करें, ये पैटर्न चाइना का, ये हम बात करें इंडिया कॉन्टेक्स्ट में, यदि इसी को हम बात करें चाइना कॉन्टेक्स्ट में, मैं अलग तरह से कहता हूं चाइना को थोड़ा सा समझने के लिए। यदि हम इसी को बात करें चाइना कॉन्टेक्स्ट में, तो चाइना में स्टार्टिंग ईयर माना गया है, देख लीजिए चाइना में स्टार्टिंग ईयर माना गया है 1994, और चाइना में ये एंड हो जाएगा 2031। लगभग चाइना को भी 37 ईयर्स मिले थे इसका फायदा लेने के लिए। 37 ईयर्स, ठीक, 37 ईयर्स, और चाइना इसका लाभ लिया, अपनी जनसंख्या बहुत आगे पहुंचा दिया। यदि हम बात करें
जापान की, फिर जापान की बात कर लेते हैं। तो जापान में ये समय शुरू हुआ था 1964 में और जापान में खत्म हुआ था 2004 में। जापान में लगभग 40 इयर्स ये स्थिति रही। आप देखो जापान जनसंख्या बहुत तेजी से बूढ़ी हो रही है, ठीक। डेमोडिविडेंट जापान का बहुत लंबा था और जापान ने इससे, आप देखो दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बनने में जापान का ये बड़ा कारण ये था, जापान की जनसंख्या बहुत यूथ थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान को अवसर मिला। 40 साल, इतने साल कोई नहीं रहा डेमोडिविडेंट में। चाइना रहा है, जापान रहा है। चाइना हम दोनों इक्वल हैं, ठीक। अब इसी को मैं बाद में ऐसे करूँगा मेंस के लिए, तो हम देखें डेमोडिविडेंट कंडीशन भारत के लिए क्या बनती है। बट अभी क्या समझ लिए कि ये 3 पैटर्न हम देख रहे हैं। जापान का सबसे लंबा समय रहा है जब उसकी वर्किंग एज पॉपुलेशन डिपेंडेंस से ज़्यादा रही है। चाइना का 37 ईयर्स रहा है, हमसे पहले शुरू हो गया। हमारा शुरू हुआ है 18 में, ठीक। और 2055 तक अपन इसी में वाले हैं। खाने वाले कम, कमाने वाले ज़्यादा। मतलब खाएंगे तो हैं बट कमाएंगे ज़्यादा। ऐसा नहीं जो कमाएगा वो खाएगा नहीं, बट कमाने वाले 6 हैं तो खाने वाले 4, ठीक। तो घर में अर्निंग ज़्यादा आएगी। लेकिन घर में यदि डिपेंडेंट और ज़्यादा हो जाए, मम्मी पापा, दादा दादी और कमा रहा एक लड़का, तो फिर से थोड़ी गंभीर हो सकती है। तो ये पैटर्न में डायनेमिक्स किया इंडिया कॉन्टेस्ट में, चाइना के, जापान में, ठीक। बेसिकली इस पर क्या, अभी बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह आ रहे थे, इसलिए मैंने इसको बहुत जगह से कंपाइल करके एक जगह को दे दिया। यदि मैं इसको लेट लेता टॉपिक को, शायद उस तरह तक बाद दिक्कत आती है। लेकिन मैंने अभी बताया आपको कि प्रीलिम्स में, मेंस में सब जगह टॉपिक है ये। और अभी क्या हो रहा है आपको शायद पता ना हो, इंडिया में 3 सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री खोली गई है, कल मोदी ने उद्घाटन किया है। और इंडिया ने ये कल बार बार कहा कि इंडिया के पास विंडो अपॉर्चुनिटी है, हम चाहें तो ये जो सेमीकंडक्टर है इसको लेके दुनिया में नंबर 1 इकोनॉमी बन सकती है। तो बार बार पॉपुलेशन, डेमोडिविडेंट, ठीक, और ये जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, इस सब की बात चल रही है। तो मुझे लगा कि इसको मैं एक जगह करवा देता हूँ ताकि बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी, और मेरे को भी तैयार है तो अभी टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। तो मैंने वापस से लिए यहाँ पे जनसंख्या की, हम यदि देखें हमारी जनसंख्या, पॉपुलेशन संख्या में तो बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, 2 से 4, 4 से 6 चल रही है। लेकिन यदि हम ग्रोथ रेट देखें तो कम होती आ रही है। 1971 के बाद पैटर्न दिख रहा है कि हमारी ग्रोथ रेट जो है घट रही है, ठीक। तो अब आपके पास, यदि मैं एग्ज़ाम दिया होता तो मैं इस पर एक ग्राफ बनाता छोटा सा अपने लिए, ताकि एग्ज़ाम में मुझे यदि बनाने को मौका मिले तो दिक्कत ना आए। एक ग्राफ बनाऊंगा डेमोडिविडेंड का। पहले मैं ग्राफ ले रहा हूं उधर से। इस ग्राफ में इधर लूंगा मैं आपका ग्रोथ रेट, इधर लूंगा ईयर्स, ठीक। 1971, 1981, 1991, 2001, फिर मैं लूँगा 11 और बस इतना दिमाग में रहेगा, ठीक। अब 71 में हमारी जो ग्रोथ रेट थी पॉपुलेशन की, वो थी 24.80। तो ऐसे कुछ है ना। इसके बाद 81 में हो गई हमारी कितनी, 24.66। तो ये कम होती जा रही है, ये बढ़ेगा, ये कम होती जाएगी, ठीक। मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया इसमें, आपसे कर लीजिएगा, ईयर उल्टा तो आएगा, है ना। ऐसा कुछ ले लीजिए, इधर ले लीजिए ईयर, ऐसा कर लीजिए, इधर ये बना लीजिए, इधर लीजिए, तो एक ग्राफ बन जाएगा आपका, है ना। ग्राफ ये कह रहा है कि हमारी जो ग्रोथ रेट वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ये यहाँ पे हो गया मान लीजिए 2011, ऐसे उल्टा ले लीजिए थोड़ा सा।
ठीक है, कम होती जा रही है। ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। अगले पे आइए, ग्राफ में सब दे दूं आपको, बने हुए ग्राफ, टेंशन मत लो। अगली जो पीडीएफ दूंगा उसमें सारे ग्राफ बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारी बात हो गई जनसंख्या को लेके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 21वीं सेंचुरी, 20वीं सेंचुरी, आंकड़े कितने बड़े, क्या हुआ, सब देख लिया अपन ने। अब आते हैं डेंसिटी, बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। क्या होता है जनसंख्या घनत्व? एक स्क्वायर किलोमीटर में जो पॉपुलेशन है, संख्या, उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। ऐसे 1 किलोमीटर और ऐसे 1 किलोमीटर, इसमें जो पॉपुलेशन है उसको हम क्या बोलेंगे? जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक, तो पहले फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला ये है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में लोगों की संख्या, नंबर ऑफ पीपल्स इन पर स्क्वायर किलोमीटर इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक, पॉपुलेशन डेंसिटी। हमारे यहां फिगर ये कहता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ी है, एब्सोल्यूट संख्या बढ़ी है। 1991 2000 की तुलना में, 2011 की तुलना में जन पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ी है। ठीक, 2012 में बढ़ के हो गई है 382, 12 11 382। ठीक, आगे बोला है कि सभी राज्य और यूटी में डेंसिटी बढ़ी है, सभी राज्य और यूटी में डेंसिटी बढ़ी है। सबसे ज्यादा बढ़ी है बिहार में। बिहार में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1102 लोग रहते हैं, 1102। नंबर 2 पे है बंगाल, नंबर 3 पे है केरल। नंबर 2 बंगाल, नंबर 3 केरल। कोई टेबल दिखा रहा हूं अभी केवल आपको एक ब्रीफ एनालिसिस दिखा रहा हूं, अब टेबल पे आएंगे लोग। ठीक, तो 3-4 चीजें फिक्स हो गई। क्या? एब्सोल्यूट टोटल वो बढ़ी है, और सभी राज्यों की यूटी की डेंसिटी बढ़ी है, टोटली बढ़ी है और सभी की बढ़ी है। कम होने का पैटर्न नहीं है। जैसे अपन ने वहां देखा था ग्रोथ रेट में, 1911 से लेकर 21 में जनसंख्या वृद्धि दर नेगेटिव रही, बाकी सब पॉजिटिव है, और 71 के बाद गिरावट आ रही है वृद्धि दर में। एब्सोल्यूट संख्या बढ़ रही है, 2 थे 2 से 4, 4 से 6 हो रहे हैं, लेकिन जो ग्रोथ रेट कम हो रही है, समय कम लगा है। 2 से 4 होने में जो समय लगा वो 2 से 6 होने में समय ज़्यादा लग रहा है, ऐसा। अब आते टेबल पे, इस पे टेबल हम जाएं उससे पहले
एक पैटर्न देख लेते हैं, फिर हम टेबल पे आएंगे। एक और पैटर्न देख लेते हैं। पहले हमने ये तो देखा था कि पूरे भारत की जनसंख्या की ग्रोथ रेट 70.64 हो गई है 21.54 से, और ये लगातार आप देख रहे हैं 1971 के बाद इसमें क्या आ रहा है, गिरावट आ रही है, लगातार गिरावट आ रही है। ठीक, इस तरह का बंदा है ग्राफ। लेकिन यदि हम राज्य वाइज देखें, मान लीजिए पीएससी में आता है कि स्टेट वाइज ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा किस राज्य में रही है, सबसे जनसंख्या कहाँ बढ़ी है हाईएस्ट, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा बढ़ रही है आपकी कहाँ पे, सबसे बढ़ रही है आपकी मेघालय। मार्क कर लीजिए, पीएससी में आगे हल्के हो जाएंगी। ये डेंसिटी वाली दिखाऊँ, डेंसिटी वाला दिखाऊंगा मैं। अभी केवल लिखा हूँ वृद्धि दर, 10 की वृद्धि दर 10 सालों में। 10 सालों में सर्वाधिक आबादी बढ़ी है मेघालय में 27.82 27.82 सर्वाधिक बढ़ी है मेघालय में। 27.82 हाईएस्ट, सबसे बड़ी मेघालय में। यदि हम राज्यों की बात करें तो ठीक। अब यदि हम दूसरों में बात करें तो दूसरे नंबर पे अरुणाचल। 25.92 25.92 फिर हम बात करें बिहार की 25.07 25.07। तो कहने मतलब यह है कि जनसंख्या वृद्धि दर इन राज्यों में हुई है ना। यदि हम राज्यों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें 10 सालों में सबसे कम, तो सबसे कम मेरे ख्याल से ये निकल के आ रहा है सबसे कम निकल के आ रहा है केरल 4.85 नागालैंड की हाँ नागालैंड की है, नेगेटिव है। सबसे कम नागालैंड नेगेटिव है इसकी 0.47 माइनस। उसके बाद केरल 4.85 4.85। उसके बाद आंध्र प्रदेश नहीं गोवा 8.07 तो हम लोग स्क्वायर देख लेते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ डिकेडर 10 वर्ष में, तो हाईएस्ट
और लोएस्ट स्टेट हाईएस्ट नंबर कौन है? मेघालय। ठीक है, मेघालय कितना है? 27.82। दूसरे नंबर पे अरुणाचल कितना? 25.92। तीसरे नंबर पे बिहार कितनी? 25.07 सॉरी 25.07। ये हाईएस्ट। लोएस्ट नंबर 1 नागालैंड कितना? -0.47। दूसरा केरल कितनी है? 4.85। तीसरे नंबर पे गोवा कितनी है? 8.07। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करें, टोटल की हम बात करें, टोटल कंट्री की, तो टोटल कंट्री की कितनी हो गई है? 70.64। ठीक, ये कितनी कम हुई है? लास्ट पहले कितनी थी? 21.54 है ना। तो 2011 में कितनी थी? 21.54। उससे घट के कितनी हो गई है? ठीक, ये मैं बोल रहा हूँ फिगर कब का? 2011 का। ये फिगर है 2001 का। ठीक, अगला क्वेश्चन जो बनता है बहुत टफ, वो ये कि भारत में कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो नेशनल एवरेज से ज्यादा ग्रोथ रेट लिए हुए हैं? हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव मोर ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्लेयर देन नेशनल एवरेज? गॉट इट? ऐसे कितने राज्य हैं जिनका ग्रोथ रेट नेशनल एवरेज से ज़्यादा है? अब फिर 4 राज्य दे दे या मान लो नंबर दे दे, तो फिर आपको पढ़ते समय एनालाइज करना है कहाँ कहाँ पर ज़्यादा है। ठीक, क्लियर होगा? एक क्वेश्चन टेबल में बनता है, तो टेबल मैं आपको दूंगा इस तरह से। ये लिख लिया, सॉरी ये लिख लिया आपने पूरा। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दशकीय किन राज्यों में रही? 3 में। न्यूनतम कहाँ रही? 3 में। देश की टोटल कितनी? इतनी। ठीक, यहां पे अब यदि कोई पूछता है कि नेशनल एवरेज से ज्यादा कितने राज्यों की है, तो एक और लिख लीजिए, जम्मू कश्मीर की भी ग्रोथ रेट अच्छी खासी है, 23.71। अब तो खैर यूट्यूब हो गया है, पहले स्टेट था तब इसकी थी 17.64 सॉरी 23.71। चलिए अब टेबल खोल रहा हूं मैं। इस टेबल में आपको काउंट ये करना है कि कितने राज्य ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ रेट दिखा है वहां से, नहीं देखा तो आगे आ जाओ, कोई काउंट करना है आपको भी। इस टेबल में कितने राज्य ऐसे हैं जो 17.64 से ज्यादा हैं? कौन कौन राज्य हैं? एक तो ये हो गया जम्मू कश्मीर, हिमाचल की कितनी है? कम है। ये पंजाब की कम है, चंडीगढ़ की कम, यूटी हो तो, उत्तराखंड ज्यादा, उत्तराखंड 2, फिर ये 3, फिर 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7, ठीक, फिर ये 8, फिर ये 9, फिर ये 10, फिर ये 11, फिर ये 12, फिर ये 13, 14 और 15। आज मैं उठा दी है कौन कौन से हैं? एमपी एक, एमपी कितनी है? 20.30। ठीक, एमपी का अलग से लिख लीजिए, एमपी की जो ग्रोथ रेट है वो है 20.30। और ये एमपी की ग्रोथ रेट नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में बच्चे जो पैदा हो रहे हैं
वो नेशनल एवरेज से ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। एमपी की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिकेडल नेशनल से ज़्यादा है, ज़्यादा है। ज़्यादा है। एक पैटर्न भी पकड़ना है कि पूरे इंडिया की ग्रोथ रेट टोटल कम हुई है 71 के बाद, बट एमपी कम हो रही है आपके 81 के बाद। एमपी के 81 का पैटर्न ही चल रहा है। पूरे इंडिया की कम हुई है 71 के बाद ग्रोथ रेट। अब देखो 24, 23, 21, 17, तो नेशनल जो हमारी है वो 71 के बाद डाउन है, बट एमपी की जो है वो 81 के बाद डाउन है। 81 के बाद डाउन है। 81 के बाद डाउन है। अब ये पूछे कि एमपी की जनसंख्या ग्रोथ रेट अपने पीक पे किस ईयर में थी? 61, 71, 61, 71 पीक पे थी हमारी। हाईएस्ट ग्रोथ रेट एमपी ने अभी तक पॉपुलेशन में डिकेडल अचीव करी है 61, 71 में। अब खुशी की बात नहीं है, ठीक, हाईएस्ट एमपी की रही है 61, 71 में, लेकिन एमपी की जो डाउन होना शुरू हुई है, कम होना शुरू हुई है, वो शुरू हुई है 81 के बाद। 81 के बाद नेशनल कम हुई है 71 के बाद। चलिए अब इसमें अपन काउंट कर लेते हैं स्टेट कौन कौन से। स्टेट में हिमाचल एक स्टेट आपका हो गया, एक उत्तराखंड, दूसरा हरियाणा, दिल्ली एंड यूटी है, राजस्थान, यूपी, बिहार, फिर आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, उसका आपका हो गया मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। त्रिपुरा ही कम है ना, त्रिपुरा ही कम है, सॉरी त्रिपुरा की तो कम है ना यहाँ पे। त्रिपुरा कितनी है? 14 के आसपास है ना। उसका आपका हो गया मेघालय, फिर आसाम की कम है, पश्चिम बंगाल, फिर ये, ठीक। तो काउंट कर लिए इसमें नीचे के 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा करके कितने स्टेट्स हैं? इनकी ज़्यादा है। हो जाएगा काउंट? कर लोगे? ये टेबल में दूंगा तो मतलब आपको याद रखना है कि नेशनल एवरेज से जनसंख्या वृद्धि दर किन राज्यों की ज़्यादा है, ठीक। ये टेबल 2 पार्ट में, ऊपर का एक पार्ट दिखा है, नीचे एक पार्ट। अब ये काम आपका ही है, हम केवल टेस्ट में पूछेंगे आपसे किन की ज़्यादा है किन कम, सॉरी किन की ज़्यादा है किन की कम, ठीक। देखना हिल तो नहीं गए, किन की ज़्यादा है किन कम, ठीक हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर रहे थे डेंसिटी की। उससे पहले एक और टेबल दी हुआ है, इस टेबल से काफी काम हो जाएगा आपका। इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट घटते क्रम में जमाया गया है यूटी, राज्य, स्टेट और यूटीज को। तो ये टेबल आप पढ़ लीजिएगा, काफ़ी काम आपको हो जाएगा। डिक्रीज ऑर्डर में आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन भी बनता है तो वो यहीं से बन जाएगा, डिक्रीज ऑर्डर में घटते हुए क्रम में, ठीक। हम ये बात यहाँ की बात करेंगे, हमारे लिए तो ये काम का है। इसमें 2011 एक की जनसंख्या दी हुई है, इस टेबल के मुताबिक ऊपर के तो यूटी हो गए, ये तो काम के नहीं। यहाँ मेघालय हो गया 1, फिर अरुणाचल 2, फिर बिहार 3, फिर जम्मू कश्मीर 4, मिजोरम 5, झारखंड 6, राजस्थान 7, मध्य प्रदेश 8। तो एक फैक्ट ये कि एमपी
स्टेट्स में इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर हम पाते हैं तो 8वें नंबर पे ग्रोथ रेट में एमपी। 2011 की जनसंख्या मुताबिक एमपी जो है 8वें नंबर पे है। ठीक, यदि हम जम्मू कश्मीर को शामिल करते हैं तो जम्मू कश्मीर को एक्सक्लूड करें तो 7वें पे है, यूटी मान लें तो। ठीक, काउंट कर लोगे। इसके बाद एमपी का है, यूपी, उसके बाद हरियाणा, उत्तराखंड, तो 8 के बाद 9, 10, 11 फिर नीचे आ जाओ। उसके बाद आपका मणिपुर 12। तो 12 स्टेट्स ऐसे एमपी के, इंडिया के, जिनकी नेशनल से ज़्यादा है। 12 ऐसे हैं जिनकी नेशनल ज़्यादा है। अगर टेबल में दिया हुआ है ये 12 ऐसे हैं जिनका नेशनल ज़्यादा है। नेशनल एवरेज कितना है? 70.64। तो 12 ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ रेट डिकेडल नेशनल से ज़्यादा है। ये जम्मू कश्मीर शामिल करेंगे तो तेरा। हाँ, किसकी? मणिपुर की कितनी लिखा रहा है? जम्मू कश्मीर का यूटी हो गया ना, इसलिए बदला होगा ना फिगर। किसकी? जम्मू कश्मीर की ना। जम्मू कश्मीर यहाँ दिखा रहा है 23.71। आपने कितने दिखा रहा है? दिखा रहा है, पर मणिपुर की ज़्यादा बता रहा है, उसकी 24.5। अब मेरे पास तो गवर्नमेंट के डेटा है, ये टेबल जो है इंडिया बुक से लिया है मैंने, तो एक बार और चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक, तो ये इतने राज्यों की है। देखो, अपन को ये याद है कितने राज्य नेशनल से ज़्यादा है। यदि मणिपुर ज़्यादा भी है तो भी नेशनल ज़्यादा ही है, तब ज़्यादा ही है। तो वैसे अपन देखते हैं, यदि जम्मू कश्मीर में आएंगे तो 13, जम्मू कश्मीर हटाएंगे तो 12। तो क्या क्या निकल के आया? अगला फैक्ट, हाईएस्ट ये 3, लोएस्ट ये 3, नेशनल एवरेज इतना। अब यदि हाउ मेनी स्टेट्स जो नेशनल से ज़्यादा है, हाउ मेनी स्टेट्स, हाउ मेनी स्टेट्स जो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, तो जम्मू कश्मीर को इंक्लूड करेंगे तो 13। यदि 2011 की जनगणना देखें तो इंक्लूडिंग J&K। यदि एग्जाम में आता है जम्मू कश्मीर छोड़ के देखो तो 12, एक्सक्लूडिंग J&K। ये आपका निकल के आ गया। अब यदि अपन बात करें एमपी की पोजीशन क्या है ग्रोथ रेट में डिकेडल में, तो वैसे तो है 8th, बट इंक्लूडिंग J&K, और J&K हटा दोगे तो 7th, एक्सक्लूडिंग J&K। ठीक है, तो ये पैटर्न हो गया आपका ग्रोथ रेट को लेकर। बस में आ गई। तो नीचे के 3, नीचे 3 ये हैं, कौन कौन से? नागा, केरल और गोवा। ये तीनों लो वाले हैं, ऊपर वाले 3 होइएगा आपके। नेशनल से कितने नीचे? ये टेबल दे दिया मैंने आपको अलग से। इस टेबल में ऑर्डर में जमाया गया है, डिक्रीज ऑर्डर में, हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ। और लास्ट वाला देखना अपन को 2011-21 वाला, इधर नहीं देखना अपन को, याद आएगा। इसी टेबल में बीच में उन्होंने नेशनल एवरेज दे दिया है कि ये नेशनल एवरेज यहाँ पर कट हो रहा है, साफ लिख दिया कि नेशनल एवरेज यहाँ कट हो रहा है। इसके बाद के नीचे लोअर वाले हैं, इससे ऊपर एवरेज ज़्यादा वाले हैं, याद आएगा। ठीक, ये जो टेबल ये जो बनाया है इसको फोटो खींच लीजिए, इसमें कंप्लीट आपका डेटा बन जाएगा।
आप चाहें तो सोर्स लिख लीजिएगा, सोर्स है इंडिया बुक, इंडिया ईयर बुक से लिया है मैंने पूरा, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है ये। आ गया? ठीक है। अब हमने बात की थी पॉपुलेशन डेंसिटी की, घनत्व क्या होता है? एक स्क्वायर किलोमीटर में जितने नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं उसको घनत्व बोलते हैं, ऐसे एक और ऐसे एक। ठीक, देश का है 323, टोटल है 382। ठीक, अब यहां पे हम टेबल चलते हैं। टेबल क्या बोलती है हमारी? टेबल ये बोलती है सॉरी, ये दिया हुआ है पहले तो नेशनल। टेबल बोलती है कि 325 से 382 हो गया, मतलब हमारी जनसंख्या घनत्व क्या हुआ है? बढ़ा है। ठीक, बढ़ा है। ये कितने परसेंट वृद्धि हुई है? 70.64%। लिखवा था ना ये 70.64 डिकेडल ग्रोथ, डिकेडल ग्रोथ 70.64। अब यहाँ पे अपन क्वेश्चन है, यहाँ काफ़ी काम मेहनत करके दे दी है, सरकार ने दे दी है। टेबल में पोजीशन दे दिया में क्या पोजीशन है। तो नंबर 1 पे पोजीशन आपकी है किसकी? नंबर 1 पोजीशन है बिहार की, पश्चिम बंगाल नहीं, बिहार है। बिहार का लिखा था अपने अभी। नहीं, आप ये देखो ना, ऐसे देखोगे इधर तो 2000 गलत दे दिया ने, इधर 2001 में पोजीशन दी है मेरे ख्याल से। 2001 में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे था, अब बिहार हो गया है। नंबर 1 बिहार है, नंबर 2 पे बंगाल है, नंबर 3 पे केरल है। चलिए नंबर लेके, नंबर 1 पे क्या हुआ है? बिहार, बिहार। टेबल में गलत हो गया है, लिख लीजिए। बिहार में कितनी है? 1102। और बंगाल की 1029 संख्या से लिखी है, लेकिन ये पोजीशन गलत हो गई यहाँ पे। तो नंबर 1 पे हो गया बिहार, नंबर 2 पे वेस्ट बंगाल। इसको मत देखो, आप इसको देखो। नंबर 1 पे बिहार, नंबर 2 पे पश्चिम बंगाल, ऐसे देखो। नंबर 3 पे केरल, केरल। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि सभी राज्यों का डेंसिटी बढ़ा है। तो डेंसिटी तो बढ़ा है सबका, देखो आप, सबका बढ़ा है डेंसिटी, सबका बढ़ ही रहा है। ठीक, नंबर 4 पे यूपी, यूपी बस, ऊपर के टॉप 3 ही है। नीचे देखो, लोएस्ट सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश, 17 लोग, जंगल है पूरा। मिजोरम 52 लोग, सिक्किम 86 लोग, नागालैंड 119 लोग, मणिपुर 122 लोग,
तो पैटर्न क्या निकल के आया? पैटर्न ये निकल के आया कि नॉर्थ ईस्ट में आप देख रहे हैं डेंसिटी काफी कम है, डेंसिटी काफी कम है। नॉर्थ ईस्ट में कम है, ठीक, कम है। अब अगर हम डेंसिटी में एमपी पोर्शन देखें, एमपी 70 नंबर पे है, एमपी 70 नंबर पे, एमपी डेंसिटी है 236 और एमपी की पैदी 196 नहीं समझ में आया? मध्य प्रदेश की पोर्शन जनसंघनत्व में 70 नंबर पे है। पहले हमारी 2001 में थी 196, अब हो गई है 236। तो बड़ी तो है, डेंसिटी बड़ी तो है, बट पोर्शन हमारी 17 है। ठीक है, याद आएगा? चलिए अब इसको अपन ऐसे याद कर लेते हैं कि पॉपुलर डेंसिटी लोएस्ट जो है उसका तो मैप बन जाएगा कि वो सारे नॉर्थ ईस्ट के हैं। हाईएस्ट जो है उसको देखते हैं, नंबर 1 पे बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, फिर ये 3 है। बिहार कितनी है? 1102। वेस्ट बंगाल की, केरल की 8519। ये 3 राज्यों का हाईएस्ट। लोएस्ट, तो लोएस्ट का अपन ठीक, आपका ऐसे क्या कुछ, ठीक। हाँ, अब बताइए सबसे कम किसकी है? अरुणाचल प्रदेश, एपी कितनी हो गई? 17। इसके बाद अच्छा, इसमें वो मणिपुर है क्या? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की है 52 लोएस्ट में। उसके बाद सिक्किम कितनी है? सिक्किम की 86। फिर नागालैंड की है 119, नागालैंड है ना। फिर मणिपुर की है 122। तो और समझ में क्या हो गया? अब समझ में ही आया हमने। अरुणाचल नंबर 1, मिजो नंबर 2, ठीक, सिक्किम नंबर 3, नागा 4, मणि 5। मणिपुर की 122, 122। ठीक है, यहां पे एमपी की बात करें, नेशनल एवरेज तो लिख लीजिए ऊपर। एमपी की बात करें तो एमपी की लिखवाई थी मैंने आपको 236। 2001 में कितनी थी? 196। एमपी की पोजीशन है 17।
ठीक, ये हो गया पूरा। फोटो लीजिए इसका, ये और टॉपिक हो जाएगा आपका तैयार। अब आपके सिलेबस का टॉपिक जो हुआ है वो हुआ है पॉपुलेशन ग्रोथ और डेंसिटी। अब हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन और सेक्स रेशो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये टेबल कंप्लीट हो गया आपकी। अगला है जनसंख्या का वितरण, आपके सिलेबस में ही है। लिंग अनुपात, घनत्व और दशकीय वृद्धि दर, डिकेडल ग्रोथ रेट, तो देखो कुल जनसंख्या इतनी, उसमें इतने पुरुष हैं, इतनी महिलाएं, सेक्स रेशो 39 है, डेंसिटी 382 है और डिकेडल ग्रोथ रेट है 70.64। ये तो इंडिया की हो गई, एब्सोल्यूट इंडिया की हो गई। ठीक, अब यदि इसमें हम जोड़ें स्टेट्स को, तो सर्वाधिक जनसंख्या हो गई यूपी, है ना। लीजिए सर्वाधिक यूपी, जनसंख्या में। यदि हम इसमें पुरुष और महिला देखें तो भी यूपी सर्वाधिक, यूपी और महिलाओं में सर्वाधिक यूपी रहेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन में यूपी नंबर 1 चल रहा है एक में। नंबर 2 में है महाराष्ट्र। नंबर 3 है बिहार। नंबर 4 पे वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। नंबर 5 पे आंध्र प्रदेश। नंबर 6 पे मध्य प्रदेश। जनसंख्या बोला हूं, जनसंख्या वाइज मध्य प्रदेश। यदि मध्य प्रदेश से संख्या लिख ली एग्जिट, मध्य प्रदेश की है टोटल पॉपुलेशन 725, ये 725,97,565। 2011 की जनसंख्या मुताबिक हमारी जनसंख्या इतनी थी, 2011 की जनगणना मुताबिक एब्सोल्यूट फिगर में 725,97,565।
यदि अपन पुरुष और महिला देखें तो मध्य प्रदेश का पुरुष संख्या है 3, 76, 92, 12, 952। महिलाओं कितनी? ये कंप्लीट एमपी का है। पुरुष 376, महिला 3। संख्या लिखना है, एमपीपीएससी संख्या पूछता है। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। हाईएस्ट राज्य में कहां पे दिखवा दिए। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो ये टेबल में आपको कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देगा। 10 की वजह सब कुछ एक ही टेबल दिखाई दे देगी। हो जाएगा काम। अगला टॉपिक है सेक्स रेशो। सेक्स रेशो एक है पुरुषों पे महिलाओं की संख्या, एक है पुरुषों पे महिलाओं की संख्या। ये जेंडर इक्वलिटी का एक सोशल इंडिकेटर है। जेंडर इक्वलिटी जानने के लिए सोशल इंडिकेटर है। तो पहला पॉइंट तो ये कि हमेशा पुरुषों के फेवर में रहा है, हमेशा महिलाओं के अगेंस्ट। ठीक। जब 20 सेंचुरी स्टार्ट हुई थी तब था 972, उससे लगातार कमी आ रही है। लगातार कमी आ रही है। तो एक पॉइंट लिखे कि 20 सदी के बाद से लगातार कमी आ रही है, लगातार कमी आ रही है। अभी 940 है। दो हजार एक में 933 था। 2001 में 933 था। दो हजार एक में 933 था। यदि हम चाइल्ड सेक्स को देखें तो यह है 914। चाइल्ड सेक्स को देखें तो वह है 914। हाँ, 2011 का। करंट का तो आया ही नहीं है। सबसे ऊपर केरल 1084। केरल केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तीनों ऊपर हैं। केरल 1084, तमिलनाडु 995, आंध्रा 992।
सबसे कम है हरियाणा ना 877। उसके बाद जम्मू कश्मीर 883, सिक्किम 889। इन 3 राज्यों में कम है। तीन राज्यों में कम है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम, 3 में कम है। और ज़्यादा है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलते हैं टेबल पर। एमपीपीएस से लास्ट टाइम साक्षरता पूछी थी मेरे ख्याल से, स्टेट वाइज, है ना। इस टेबल में गौर से देखोगे इंडिया कॉन्टेस्ट में, तो जब नई 1901 में जनगणना हुई तो 1972 थी। उसके बाद से 23 से जनसंख्या लिंग अनुपात 972 था। सेक्शन इसमें गिरावट आ रही है, इसमें गिरावट आ रही है। ये अच्छी बात है, बुरी बात है? सेक्स रेशो जो है कम हो रहा है, महिलाएं कम है पुरुषों की तुलना में कम पैदा हो रही हैं। ये तो गलत है ना। ये लगातार गिरावट चल रही है इसमें। ठीक, जैसे हम तरक्की कर रहे हैं ये रेशो कम होते जा रहा है, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल करते हैं। माँ के गर्भ में बच्चे का जेंडर पता करके उसको मार देते हैं। ठीक, तो ये एक समस्या। अब इसको यहाँ देखोगे आप तो अभी हो गया है 940। ठीक, हरियाणा का 866, नहीं ये दिल्ली का आ गया। हरियाणा 869। ठीक, सर्वाधिक कहाँ है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो टेबल देख लीजिएगा। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, ये टेबल पूरा हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद के 2 टॉपिक रह गए हैं, हार्डली 10 मिनट के हैं। एक कंप्लीट में सेक्शन देखना है, एक में देखना है लिटरेसी, और लास्ट में स्टेट वाइज लिटरेसी स्थिति का है। पिछली बार 4 आज दे दिए थे जमाने के ऑर्डर में कि इनमें लिटरेसी का रेशो क्या है। तो ये टॉपिक से एक क्वेश्चन पक्का आते आता है। ठीक, ये क्लास में कल लेना था, लेकिन कल आपका टेस्ट था तो इसलिए मैंने उसको पोस्टपोन करके आज सुबह कर लिया। ठीक, तो ज्योग्राफी रोकी नहीं है, उसको अपन कंटिन्यू करेंगे, बट ये क्लास से क्वेश्चन आते आता है। और मैंने दिखाया भी क्लास शुरुआत में, जो लेट आए देख लेंगे कि ये आपके प्री मेंस दोनों में, दोनों टॉपिक है ये। ठीक, पढ़ना ही ढंग से, ऑफ डेटा जो है याद नहीं आता, अभी से करो तो याद रहेगा उस समय तक। और मजबूरी ये है कि 2011 के बाद जनगणना हुई नहीं, तो अभी वही फिगर्स चल रहे हैं, सरकारी फिगर चल रही है। बट जैसे हम इसमें पॉपुलेशन एसोसिएटेड इशू लेके चलेंगे, जो और टॉपिक है इससे जुड़ा हुआ, तो वहाँ पे जो लेटेस्ट अभी कुछ डेटा आ गए हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के जो 5th राउंड हुआ है वो हम ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा टॉपिक अपडेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।